हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की भर्ती में आपका रिजल्ट में थोड़ा सा डिले। अब हमारे लिए वो डिले है, ठीक है। एसएससी की बात करें तो वो इतनी चीज़ों में उलझी हुई है, उसके हिसाब से वो डिले नहीं है। और उसके उसको जो लगता है कि भैया अभी 2025 की ये भर्ती है और अभी 2025 वाला साल तो जो शुरू ही हुआ है, 3 एक महीने हुए हैं, तो उसको आराम से कराने की सोच रहे होंगे। लेकिन आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी है, जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालना था वो डाल चुके हैं। अब जो है पेट और पीएसटी के लिए जो रिजल्ट आपका आना है, जो कट ऑफ लगनी है, उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है कि वो कब तक आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस बार क्योंकि कई सारी शिफ्ट ऐसी थी जो आपका कंपैरिजन में थोड़ी सी टफर पड़ी थी, ठीक है। तो उनके हिसाब से या फिर नॉर्मलाइजेशन जो होगा कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बन सकती है, उसके बारे में एक बार हम बात करेंगे। एंड फाइनल देखिए रिजल्ट में तो अभी खैर पेट और पीएसटी के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में लगभग आपकी जो वैकेंसी थी वो 46,000 के आसपास थी, ठीक है। अब उस वैकेंसी का जो आपका एग्जाम दिया गया था वो इन्होंने कराया था 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, जिसमें से एक एग्जाम में कोई दिक्कत आई थी, वो फिर आपका बाद में हुआ था, ठीक है। बाद में यानी 30 मार्च को हुआ था। अब इसका रिजल्ट जो है इन्होंने दिया था आपका 10 जुलाई 2024 को, ठीक है। ये इसकी कट ऑफ निकाली थी, इसका जो रिजल्ट दिया था कि भाई हमारे कैंडिडेट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जो आगे पेट और पीएसटी के लिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो 10 जुलाई 2024 को आया था, जिसमें बीच में आपके इलेक्शन भी थे, याद रखिएगा, ये भी एक डिले का कारण बनता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर मार्च से जुलाई मतलब 3 एक महीना, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, 3 से 4 महीने का आपका इन्होंने क्या किया था, एक तरह से टाइम लिया था, है ना। तो यहाँ पर आपका जुलाई में आया। उसके बाद इन्होंने पेट और पीएसटी की डेट यहाँ पर फाइनलाइज करी, और फिर जो फाइनल रिजल्ट है वो साल के लास्ट में इन्होंने यानी कि दिसंबर 13 को दिया था, ठीक है, दिसंबर 13 को। इस बार क्या रहा है, सेम सा ही प्रोसेस है, बस कुछ दिनों से ये थोड़ा आगे है। आगे कैसे, अगर हम यहाँ पर 2025 के बारे में बात करें तो देखिए एक बार 2025 की जो इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, एक सेकेंड। ये 2025 की होगी, हाँ। ये भर्ती जो है वो 2025 की है, जिसमें इन्होंने टोटल जो वैकेंसी ये लाए थे वो 39,481 है, जो बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, ठीक है, ये वैकेंसी 39,000 है, तो आराम से ये तो लगता है, क्योंकि इन्होंने एमटीएस की भी बढ़ा के अभी दी है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वैकेंसी बढ़ाए और ये डाटा आपका 50,000 तक चला जाए। कोई इसमें ऐसा अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि एसएससी बढ़ाती है वैकेंसी, ठीक है। उसमें से आपकी 35,612 मेल थे और 3,869 आपकी फीमेल कैटेगरी थी, ठीक है। फोर्सेज आपको पता ही है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, इनके लिए ये आपकी भर्ती निकाली जाती है। एग्जाम डेट इसमें जो रखी गई थी वो 4 फरवरी से 25 फरवरी तक रखी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम डेट 4 फरवरी से 25 फरवरी, और 4 मार्च को आपका आंसर की जो है वो आपका यहाँ पर इन्होंने रिलीज कर दी थी। सबसे पहले तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइए कि क्या आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो तो बाद की बात है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन भी इस बार जैसे हर बार ये करते हैं, 15 से 16 नंबर जो है वो आपके नॉर्मलाइजेशन में जरूर आने वाले हैं, अगर शिफ्ट हार्ड शिफ्ट के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आंसर की पे आप ऑब्जेक्शन 4 मार्च से लेकर 9 मार्च तक उठा सकते हैं। आरपीएफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए हैं, गलत आंसर उन्होंने दिया है, उसके लिए भी आप जरूर ऑब्जेक्शन उठाइए। 50 रुपए फीस है इसकी, तो 100 रुपए होती है, आप जरूर उठाइए, क्योंकि बच्चा एक एक नंबर मैटर करता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका थी। अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर हम पिछली भर्ती की भी बात करें तो आपका अप्रैल के शुरू में 100% आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, उससे सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर एक चीज नोट करिए, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन 80 होने लगे हैं, अब टोटल मार्क्स 160, और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/2 या फिर 0.5 मार्क्स की होती है, ठीक है। टाइम आपका कितना होता है, 60 मिनट का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तो सेक्शन वाइज आपका ये होने लगा है।
अगर हम बात करें पिछले साल की कट ऑफ की, ठीक है, यानी कि 2024 के कट ऑफ की, और फिर हम बात भी करेंगे कि इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। ये आपकी जो कट ऑफ है ये आपका एसएसएफ के लिए है, मेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी फॉर एसएसएफ, जिसकी आपकी यहाँ पर देख सकते हो जो यूआर कैटेगरी में 159 कट ऑफ मार्क्स थे, आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसके बारे में नहीं, हम जो स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ निकलती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो रिजल्ट जो है वो आपका अप्रैल के शुरुआत में ही आ जाएगा। ये 100% तो देखिए नहीं कह सकती, क्योंकि एसएससी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अप्रैल में वो सीजीएल वगैरह भी तो निकालने वाले हैं, सिलेक्शन पोस्ट वो निकालने वाले हैं, उनमें भी उनको घुसना है, ठीक है। तो आपका अप्रैल के शुरुआत में ही ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। हो सकता है कि मार्च के बिल्कुल एंड में 30 को, 31 को, 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, तो मार्च के पहले हफ्ते तक वेट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा एसएससी जीडी 2025 के लिए। और इस बार जो हाई एंड स्टेट होते हैं, ठीक है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है, बच्चे फिल ज्यादा वहां से फॉर्म करते हैं, ठीक है, और वहां पर कंपटीशन भी संभाव थोड़ा ऊपर का रहता है, क्योंकि वैकेंसीज जो है अच्छी खासी होती है और बच्चे भी भरने वाले अच्छे खासी होते हैं। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, समाओ राजस्थान हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, यहाँ के स्टेटों की जहां पर आपके बच्चे ज्यादा है, कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाती है, वहां की कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको एक एक्सपेक्टेड सा नंबर यहाँ पर बता रही हूँ, और 100% ये सही नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, पिछली बार की कट ऑफ देखोगे और इस बार जो जो शिफ्ट थी वो अच्छी खासी आपकी हार्ड शिफ्ट थी, ध्यान रखिएगा। उसके हिसाब से आपके जो मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, क्योंकि पिछली बार यूपी की 139 गई थी मेल कैटेगरी में, ओबीसी की ज्यादा थी आपकी, याद रखिएगा, यूआर से। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ रह सकती है वो 132 से 138, मैंने 5 नंबर का यहाँ पर गैप रखा है, और इसमें एक दो आप माइनस या प्लस देखिए कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, इस बार वैकेंसी भी कम है, तो हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर चली जाए आपकी। तो 132 से 138 मैंने जनरल के लिए रखी है, और मैं यहाँ पर ये जो हाई स्टेट वैकेंसीज जो होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। अब जैसे कुछ आपके यहाँ पर स्टेट है, ठीक है, जहाँ पर कट ऑफ आपकी कम जाती है, क्योंकि वहां पर एक तो वैकेंसीज कम होती है, बच्चे बहुत ज्यादा उसको फिल नहीं करते हैं। लाइक जैसे त्रिपुरा हो गया, ठीक है, त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ तो त्रिपुरा में ये आपके यहाँ पर सेक्शन वाइज है, ठीक है, एरिया वाइज है कि भाई किस एरिया की कट ऑफ बता रहे हैं ये। तो इसमें देखिए त्रिपुरा में यूआर में जो कैंडिडेट अवेलेबल थे 912 थे, 65 वहां पे आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है, 65। और इसमें आप देख लो त्रिपुरा में ओबीसी में 99 कट ऑफ गई हुई है। उत्तर प्रदेश में, ये मेल की है, मैं आपको बता दूं पहले ही, उत्तर प्रदेश में ये आपका एरिया जी, आपका एरिया बी हो गया। अब देखो एरिया जी में अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है, जिसमें कैंडिडेट 6992 अवेलेबल, आपका 139.46 गई हुई है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की कट ऑफ है। एरिया अगर मैं बी की बात करूं तो ओबीसी की 105 यहाँ पर गई है, और देखिए यूआर की यहाँ पर नीचे होगा, ठीक है, यूआर का यहाँ पर जो अवेलेबल है 2656, 108 गई हुई है। तो ये आपका मेल कैटेगरी में, ठीक है, और फीमेल में भी उत्तर प्रदेश के आपके 136 के आसपास है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस बार की कट ऑफ जैसे सिक्किम हो गया, ठीक है, ये आपका एरिया हो गया सिक्किम की, अगर मैं यहाँ पर जी एरिया की बात करूँ तो यूआर के लिए 51 कट ऑफ गई थी। तो इस तरीके के एरियाज में तमिलनाडु का अगर हम बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में आपकी 72 गई हुई है। तो देखिए जो जनसंख्या वाइज आपके और वैकेंसी जहाँ पे कैंडिडेट ज्यादा अवेलेबल होते हैं, वहां पर आपकी कट ऑफ, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार का भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अच्छा खासा आपका नंबर था, ठीक है। एक देखिए मेघालय की ये कट ऑफ जो है वो कम जाती है। महाराष्ट्र की देख लीजिए, जी एरिया में यहाँ पर 105 गई हुई है, तो सबसे ज्यादा आपका यूपी का ही है एक तरह से मानिए तो। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यूआर कैटेगरी की आपकी मध्य प्रदेश में 133 है, ठीक है, 133 है जी एरिया में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक बार बिहार की, तो मैं आपको वहां का भी दिखा देती हूँ, क्योंकि इन स्टेट से बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए ये रहा बिहार एरिया आपका, अगर मैं बी की बात करूं तो 102 गई हुई है, ठीक है। एसटी के लिए देखिए ये 114 गई हुई है। अब ये यूआर कैटेगरी की यहाँ पर अलग है, और एसटी कैटेगरी का देखिए खुद देख लीजिए कितना डिफरेंस आ रखा है आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी। अगर मैं बात करूं एन एरिया की, जहां पर आपके अवेलेबल कैंडिडेट 5424, 119 कट ऑफ गई हुई है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इन एरियाज में आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी 105 110 से तो ऊपर ही ऊपर आपकी कट ऑफ है, ओके।
एंड ये असम का हो गया, ठीक है। असम में आप देख लीजिए, यहाँ पर एरिया वाइज दिया हुआ है। असम का आपका यूआर का 69 गई हुई है, तो आप खुद ही देख लीजिए। आंध्र प्रदेश है आपका, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यानी कि यूनियन टेरिटरी भी है। और फिर आपका यहाँ पर एरिया, ये आप बाय चांस अगर ऐसा हो कि मैम ये ए बी जी क्या है, तो देखिए ये जो एरिया बी होता है वो बॉर्डर एरिया होता है, जी फॉर जनरल एरिया आपका होता है, जिसकी सबसे ज्यादा, जिसकी हाई कट ऑफ जाती है। और एन फॉर नक्सल एरिया जो होता है, ये वहां के लिए आपकी वैकेंसी, ये फीमेल की वैकेंसीज है। फीमेल वैकेंसीज में भी आप देख लीजिए 136, ये ओबीसी कैटेगरी होगी आपका जनरल एरिया में, ठीक है। 856 अवेलेबल है। तो आपकी जो कट ऑफ रह सकती है, देखिए मेरे हिसाब से, ठीक है, और ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि हाँ इतनी ही जाएगी, बट इसके आस पास आपकी कट ऑफ रह सकती है। आप अपनी पेट या पीएसटी की तैयारी शुरू कर दीजिए उस हिसाब से, ठीक है। आपका यहाँ पर 132 से 138, और मैं ये कह रही हूँ कि भाई चलो ये यूपी स्टेट की मैंने आपको बता दिया। महाराष्ट्र के आस, महाराष्ट्र की वैसे कम जाएगी इससे, तो यूपी का आप इसको मान के चल सकते हो। बाकी अदर स्टेट्स की मैंने आपको दिखा ही दी है कि आपका यहाँ पर जनरल में ऑब्वियसली अप होएगी, बट अगर नक्सल एरिया है या फिर आपका यहाँ पर बॉर्डर एरिया है, तो वहां पर आपकी कट ऑफ जो है वो समहाउ कम जाएगी। 2024 की कट ऑफ से भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी में बहुत बड़ा नंबर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हेरफेर हो गया कि 40 से सीधी 10 कर दी है। आपके 40,000 के आसपास वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर, तो आप वहां से भी एक अंदाजा सा लगा सकते हैं। कुछ नंबर कम ही रखिएगा, क्योंकि पिछली बार से इस बार का जो आपका यहाँ पर पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा ठीक था। कुछ जो शिफ्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या हुई थी, थोड़ा सा आपका टफ आई थी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से है, बाकी इसमें बिल्कुल ये मत करिएगा कि नहीं मैम ये आपने इतनी कम बता दी और इतनी ज्यादा बता दी। ये जस्ट एक नॉर्मल सा बच्चा एक नंबर है, कि हो सकता है कि यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी जाए, तो 132, 135, 138 के आसपास जो है ये मेरा नंबर है। बाकी लेट्स सी, आप मुझे बताइए कि आंसर की में आपके जो टोटल नंबर बने हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तो अभी आपको पता है बाद में ही होगा, कितने नंबर आपके बन रहे हैं आप कमेंट में जरूर बताएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।